Hello everyone. In this video we will discuss Human Development Index. ये UGC नेट और PGT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम करंट डेटा जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट में HDI का जो डेटा दिया गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले हम समझ लेते हैं कि HDI है क्या। HDI बेसिकली किसी भी कंट्री के 3 इंडिकेटर्स को लेता है कि और वो देखता है कि अगर कोई भी कंट्री इनमें परफॉर्म अच्छा कर रही है, मतलब जो भी 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, इसमें अच्छा कर रही है तो उस कंट्री का GDI स्कोर बहुत अच्छा होगा, तो वो कंट्री अच्छी मानी जाएगी, माना जाएगा कि उस कंट्री का इकोनॉमिक वेलफेयर बहुत अच्छे से हुआ है। तो इस GDI में यही बताया जाता है। अब हम आगे समझेंगे कि इसको लाया कौन है, कौन पब्लिश करता है GDI, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन देता है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने इसको बनाया था। तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्री थे वो इसमें 2 अर्थशास्त्री हैं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान इसमें माना जाता है। पहले हैं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इनको मोस्टली लोग जानते हैं। दूसरे हैं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इन दोनों लोगों का GDI को बनाने में बहुत योगदान रहा है। ये इसकी रिपोर्ट कौन लेकर के आता है, तो इसकी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए हर साल प्रकाशित करी जाती है। ओके, ये आया था 1990 में, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स को पढ़ते हैं, या इंडिकेटर्स बोल सकते हैं इसको, क्या क्या होते हैं। तो इसके इंडिकेटर्स में सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि किसी भी कंट्री में एक इंडिविजुअल की जो मीन एज है वो कितने सालों तक जी रहा है, इस बात पे भी उस कंट्री का वेलफेयर डिपेंड करेगा। कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, मतलब कि वहाँ पे सुविधाएं कम है, इसी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, इसी वजह से वो उसकी जो एक जो मीन एज है वो कम है। तो ये पहला पॉइंट इसी को दर्शाएगा। दूसरा हो गया एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल में मतलब ये है कि जो ह्यूमन कैपिटल दी गई है, किसी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल कितना एजुकेटेड है, ये भी कंट्री का वेलफेयर बताएगा। तीसरा पॉइंट है इनकम लेवल। इनकम लेवल मतलब कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, कोई भी व्यक्ति कितनी उसकी इनकम आ रही है, प्रति व्यक्ति किसी देश की इनकम क्या है वो पर कैपिटा इनकम के द्वारा दिखाई जाएगी, ठीक है। इट्स क्रिएट एन ओवरऑल स्कोर बिटवीन 0 and 1। इसकी जो वैल्यू होगी, जो HDI, मान लो किसी भी कंट्री का HDI है तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। जितना हम 0 से दूर और 1 के पास जाएंगे उस कंट्री का वेलफेयर हाई होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि उस कंट्री का वेलफेयर हाई होगा। 1 पे गए तो उस कंट्री का वेलफेयर हाई है, हाई मतलब कि ये गुड साइन हुआ, और 0 पे गए यानी कि बिल्कुल लो है, ये सही नहीं है। उसी तरीके से इसकी टर्मिनोलॉजी से याद करने की ज़रूरत है, मतलब कि एग्ज़ाम में हमें इसी से काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और कभी कभी हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे HDI है, हमें इसके टर्म से पता चल रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी अच्छी चीज़ की या पॉजिटिव चीज़ की बात हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो उसकी क्या कहेंगे इसको, मतलब कि किसी भी कंट्री का जो वेलफेयर हो रहा है वो कितना अच्छा है। तो जब हमें अच्छा जैसे कि हमें किसी कंट्री को अच्छा देखना है तो हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है।
तो HDI में यही याद रखने वाला ज़रूरी है कि 0 से अगर हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये कंट्री के लिए अच्छा साइन है, जबकि अगर हम 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो ये गलत है, मतलब कि ये ठीक नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एक होता है गिनी कोफिशिएंट। हमें पता है कि गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब कि गिनी कोफिशिएंट इसको मापने के लिए किस में यूज़ करते हैं, इसको हम इनकम इनइक्वालिटी से यूज़ करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी दिखाने के लिए। इनइक्वालिटी मतलब एक नेगेटिव टर्म है, ये इनइक्वालिटी नेगेटिव टर्म है। इसमें भी हम 0 से 1 के बीच में जाते हैं, पर यहाँ पे जो मेन डिफरेंस HDI और इसमें देखने को मिलेगा वो यही है कि हम 0 से 1 पे जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, यहाँ पर इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जबकि अगर HDI में हम 0 से 1 की ओर जाएंगे यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ेगा। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। अगर गिनी कोफिशिएंट में 0 से 1 की तरफ गए और कंप्लीट 1 हमें मिल गया तो मतलब है कि कंप्लीट इनइक्वालिटी है, जबकि हम HDI में 0 से 1 की तरफ गए तो मतलब कि वो कंट्री अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे समझेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ HDI कैसे होता है। मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि आप HDI को कैलकुलेट करिए, कुछ नंबर्स दे दिए गए हमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे दी गई, एजुकेशन इंडेक्स दे दिया गया और बोला गया कि इनकम इंडेक्स भी दे दिया गया। बोला गया कि HDI को कंसीडर करिए, HDI को आप नंबर निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे करेंगे, तो बेसिक इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये हमने पढ़ा है थ्योरी में कि HDI एक जियोमेट्रिक मीन है इन तीनों वैल्यूज़ का HDI जियोमेट्रिक मीन निकाल के देता है। मतलब कि जियोमेट्रिक मीन मतलब कि HDI हमें पूछ लेगा और हमें उसका जियोमेट्रिक मीन निकालना होगा। यहाँ पर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी करेंगे, मल्टीप्लाई जो भी ईयर्स दिए होंगे, मल्टीप्लाई पर कैपिटा इनकम, मल्टीप्लाई एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है, एजुकेशन लेवल क्या है, तो इन तीनों का जब हम एक जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो हमें HDI की वैल्यू पता चल जाएगी और ये जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब इसमें आगे है कि HDI को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। तो सेम वही चीज़ें हैं, वही आगे वाली ऊपर वाली चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी हुई हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग कर दी गई है कि जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें HDI इंडेक्स रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, जिसमें पहला आता है हेल्थ। इट इज़ द इंडिकेटर दैट चूजन टू असेस हेल्थ इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये जो पॉइंट है एट बर्थ, ये याद रखने वाला है यहाँ पे कि एट बर्थ से पूछा गया है, जबकि यहीं पर अगर PQLI होता है ना, फिज़िकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, तो वहाँ पे जो एज होती है वो 1 ईयर से ली जाती है, जबकि HDI में ये एट बर्थ मतलब कि 0 एज से ली जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स दैट पीपल हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर किसी भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जी रहे हैं, ज़्यादा मतलब उनका जो एज है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उनको अच्छी फैसिलिटी मिली होगी, हेल्दियर लाइफ उन्होंने जी होगी। ठीक है,
तो इसलिए वहाँ पे हेल्थ सही है, इसलिए वो ज़्यादा जी पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन। द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज। एडल्ट लिटरेसी रेट, इसमें दो तरीके के जो पैरामीटर्स हैं एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस इनरोलमेंट। एडल्ट लिटरेसी क्या है और दूसरा इनरोलमेंट रेशियो क्या है, जो कि दिखाता है कि एक्सेस कितना हो पा रहा है नॉलेज का। ठीक है, द नंबर ऑफ एडल्ट हु आर एबल टू रीड एंड राइट and the number of children enrolled in school show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. Next is इसको पर कैपिटा इनकम से दिखाते हैं। देखो ये एक बात भी समझने वाली है कि कहीं पर हमें पर कैपिटा इनकम बोल दिया जाएगा, कहीं पर एक्सेस टू रिसोर्सेज बोल दिया जाएगा, कहीं पर जीडीपी बोल दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोल दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करके रखनी है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, बाकी ये सब चीज़ें एक ही हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला है इट डज नॉट शो हाउ इनकम इज स्पेंड बाय गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ये बस 3 इंडिकेटर्स को दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है किसी कंट्री का उसमें गवर्नमेंट का रोल कितना है। गवर्नमेंट की इसमें बात नहीं हो रही है, तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स ऑन सेवरल अदर फैक्टर्स सच एज थ्रेट ऑफ वॉर, लेवल ऑफ पॉपुलेशन, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इस जो HDI है इसमें इनकी बात नहीं करी गई। HDI में बाकी 3 फैक्टर्स के 3 इंडिकेटर्स के अलावा इनकी बात नहीं करी गई है। जो कि वॉर है, वॉर भी हो सकता है, किसी भी कहीं पर भी वॉर हो रही तो वहाँ उससे भी कंट्री की जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। उसकी पॉपुलेशन क्या है ये भी कंसीडर करना चाहिए। एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और इसी तरीके के अन्य फैक्टर्स भी हैं जिनको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, तो ये भी एक तरीके का ड्रॉबैक ही है। थर्ड है द वेरिएशन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैल्यू ऑफ अ कंट्री इज गिवन ऑन एन एवरेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑल्दो many do not get access to good health care services so there will be variation। मतलब इसमें ये समझने वाली बात है कि जो एज दे दी गई है, जो एज बताई गई है वो तो एक एवरेज है। मतलब मान लो कि कोई एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, किसी की एज, कोई भी बच्चे का जन्म होता है वो एक एज में ही मर गया। एक एडल्ट है, उसकी एज 20 साल रही, वो वहाँ उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई। और कुछ लोग हैं जो 50 साल जिए, कुछ 40 साल जिए और कुछ की है जो 100 साल जिए। तो अगर इन सब का हम एवरेज निकालेंगे तो 50+ ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मतलब कि समझने वाली बात है, हमने कैलकुलेट नहीं किया है, पर यहाँ पे समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा ही आएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे ज़्यादा हो, पर हम जब इंडिविजुअली देख रहे हैं कि ये जो चिल्ड्रन था उसकी एज तो 1 ही साल थी, तो हम कैसे मान लें कि वो 20 साल जिया होगा। तो इस तरीके से जो ये जो एक मीन एवरेज निकाल के बोला जाता है कि हम किसी मीन एवरेज से हम बता सकते हैं कि एक कंट्री में औसतन एक व्यक्ति कितना जीता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत हैं, वो एक्यूरेट नहीं हो पाएंगी उतनी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे हमें वेरिएशन दिखाई देगा। इस थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है कि वेरिएशन रहेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, जब भी हम मीन वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे। अब इसमें आगे नीड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री
किसी भी जो विकसित हो रही है कंट्री में, उसमें वेलफेयर की आवश्यकता को देखते हुए इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा है गिव्स एन ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल इंडेक्स को बताता है। थर्ड पॉइंट है इट गिव्स द आइडिया रिगार्डिंग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट विच रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, It focuses on social and human development rather than only capital growth। मतलब कि ये एक तरीके का डेवलपमेंट दिखा रहा है। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक टॉपिक होता है और दूसरा है ग्रोथ, तो हमने उनको सेपरेट पढ़ा है। ग्रोथ मतलब कि क्वांटिटेटिव टर्म और डेवलपमेंट मतलब कि क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट में हम ह्यूमन के लिविंग स्टैंडर्ड और बाकी सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जबकि ग्रोथ में हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी ज़्यादा है तो वहाँ की ग्रोथ ज़्यादा है, बट इट डज नॉट शो द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब कि एक डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉड है, जबकि ग्रोथ उसमें उसका बस एक पार्ट है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म है फेस्ड बाय HDI, लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका पहला क्रिटिसिज्म ये है। दूसरा ये है फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन नेशनल परफॉर्मेंस एंड रैंकिंग, केवल इस पे ही फोकस किया गया है। थर्ड है लैक ऑफ अटेंशन टू डेवलपमेंट फ्रॉम ग्लोबल, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। HDI in India, ठीक है, इट्स नॉट मच इम्पोर्टेंट बट हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 8th 5-year प्लान। कंसीडर दिस, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि 8th 5-year प्लान में HDI शुरू हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश में, and the word first state HDR was published Madhya Pradesh in 1995. Computation of states HDI as well as HDI for all the districts in the state government. So far 21 states have paid HDR. States government have initiated the work on district HDRs for 80 districts, ऑफ विच ये कितना दिया हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। HDR हैव बिन रिलीज टिल डेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट की इसका कंक्लूजन क्या होगा HDI का, तो इसका कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं कि HDI गिव्स एन ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये शो करता है। There are certain differences among different states development conditions, so there must be equal opportunity for development for all, ठीक है। कि ये कुछ डिफरेंसेस को दिखाता है। सब जो भी स्टेट्स हैं सबका अपना अपना डेवलपमेंट है, अपने अपने रिसोर्सेस हैं, उस हिसाब से ये कुछ डेवलपमेंट कुछ डिफरेंसेस को कंसीडर करता है। Some important issues are missing in the HDI such as infrastructure and some economic factors। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इसमें सभी इंडिकेटर्स को, सभी फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उस वजह से कुछ इसके लैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेज़र HDI फॉर मेजरिंग अ कंट्रीज सिचुएशन। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इसी में लास्ट में हम जान लेते हैं कि जो करंट डेटा है HDI का वो क्या है। जैसे कि HDI की रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 2024 या 25 में पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका रैंक वो 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ में। इट इज़ नॉट मच गुड। दूसरा ये कि जो इसकी वैल्यू है वो है
0.644, मतलब कि एक मीन वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसकी 67.7 ईयर्स, मतलब कि इंडिया का जो पर ईयर एज पर पर्सन जो एक मीन एज है वो 67 ईयर्स है, मतलब कि एक इंसान वो 67 ईयर्स जीता है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ स्कूलिंग क्या है? वो है 12.6 ईयर्स, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ स्कूलिंग एक्सपेक्टेंसी 12.6 है, 6 ईयर्स है, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है? वो है इंक्रीज्ड हुई है वो 6.57 से, ठीक है। और ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है? वो भी इंक्रीज हुआ है किससे? $6,951 में, क्योंकि हम इसको डॉलर से कंसीडर करते हैं। ओके, यही सब था आज की इस वीडियो में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड what I'm saying. It's my first video, so if there is any problem in this video you can comment. Thank you.